अस्सलाम वालेकुम। एक और एपिसोड में आपको खुश आमदीद। पिछली किस्त में हमने हर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस किया था कि ये कैसे काम करती है और ये होती क्या है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, और इससे रिलेटेड एक सवाल उठाया था कि क्या हर्ड इम्यूनिटी हासिल करनी चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो उम्मीद है आपने इस सवाल के बारे में कुछ सोचा होगा। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा आप तक सही पिक्चर पहुंच सके इस सवाल के जवाब। एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि एथिक्स या अखलाकियात की क्लासेस में काफी पढ़ाया जाता है या उस पर डिस्कशन किया जाता है, वो है ट्रॉली प्रॉब्लम। होता उसमें यह है कि व्यूअर या स्टूडेंट को एक बोला जाता है कि वो रेलवे कांटे पे खड़े हुए हैं, रेलवे स्विच पे, जिसपे से दो ब्रांचेस निकले। आपने देखा कि एक इंजन के ब्रेक फेल हो गए और वो पटरी पे तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। वो जिस पटरी पे चल रहा है उसमें चार लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उस ट्रेन का रास्ता चेंज कर सकते हैं और उसको दूसरी पटरी पे डाल सकते हैं। उस पटरी पे एक बंदा पटरी की मरम्मत कर रहा है। अब आपको ये फैसला करना है कि आप एक बंदे को मारने के लिए कांटा चेंज कर देते हैं और चार लोगों को बचा लेते हैं, या चारों लोगों को मरने देते हैं और एक बंदे को बचा लेते हैं। अब इसका कोई सही आंसर नहीं है। आप कुछ भी इस प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से देखें, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं या हम ये जानते हैं कि इंसानी जान को तोला नहीं जा सकता, एक के बदले में चार जानें नहीं ली जा सकती, या चार को बचाने के लिए एक को नहीं मारा जा सकता। यही सिचुएशन कोविड-19 लॉकडाउन के, जब ये वबा फैली तो चीन ने सबसे पहले वुहान को लॉकडाउन किया और भी कई शहरों को लॉकडाउन में गए। उन्होंने पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रोक दी जब तक कि वो इस सिचुएशन से नहीं निकले। फिर ये वबा पूरी दुनिया में फैल गई और बहुत सारे मुल्कों ने अपनी इकोनॉमीज को शट डाउन करते हुए पूरे मुल्कों में लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा कर दी। कुछ मुल्कों ने हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए उनको ओपन भी रखा। पहले इस सवाल का जायजा लेते हैं कि लॉकडाउन से नुकसान क्या हो रहा है। जब हम इस लॉकडाउन के फाइनेंशियल इम्पैक्ट का जायजा लेते हैं तो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को तकरीबन $9 ट्रिलियन का नुकसान हो जाएगा 2020 और 2021 में। जीडीपी की ग्रोथ वर्ल्ड की 3% गिर जाएगी। ये 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस में 0.1% गिरी। इस पेंडेमिक के से होने वाले नुकसान को ग्रेट डिप्रेशन से भी ज्यादा बताया जा रहा है। इस वक्त सिवाय चाइना या इंडिया के जीडीपी ग्रोथ सबकी नेगेटिव में। अमेरिका की 6% नेगेटिव, जापान की 6% नेगेटिव, तकरीबन इटली की 10% नेगेटिव। तो ये बहुत ग्लूमी सी सिचुएशन है। अगर हम जायजा लें फूड सिक्योरिटी का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 2019 में तकरीबन 82 करोड़ लोग ऐसे थे जो भूखे पेट जिनको सोना पड़ता था। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस तादाद में 13 करोड़ लोगों का ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। अगर ये जारी रहता है तो इसमें मजीद 13 करोड़ लोग और भी ऐड हो सकते हैं, मतलब 26 करोड़ लोग मजीद वो उनमें शामिल हो जाएंगे जो मुसलसल भूख का शिकार है। ILO की रिपोर्ट के मुताबिक हाफ ऑफ द वर्ल्ड लेबर फोर्स या तो फारिग हो चुकी है कामों से, या वो फारिग हो सकती है अगर ये क्राइसिस चलता रहा। इसके अलावा एयरलाइन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट तबाह हो गई, टूरिज्म इंडस्ट्री, इसी तरीके से ऑयल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रीज इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। इनके रिवाइव होने का 2020 में कम से कम कोई चांस। पाकिस्तान भी इस लॉकडाउन से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। करोड़ों लोगों की नौकरी जाने का अंदेशा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो गल्फ कंट्रीज में काम करते थे वो भी नौकरियों से निकाले जा चुके हैं। मैं यहाँ एक वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ असद उमर का, जिसमें उन्होंने इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। अंग्रेजी के फिर मैं तर्जुमा करता हूं। द कॉस्ट इम्पोज बाय सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग में बी लार्ज इन टर्म्स ऑफ इमीडिएट डेप्रिवेशन एंड हंगर, यानी भूख और अफलास से बहुत बड़ी भारी कीमत माशरे को और माशरे के अंदर रहने वाले गरीब नहीं सिर्फ बल्कि सफेद पोश और मुतवस्सित तबके के लोगों को भी देनी पड़ती है। और इसी का कुछ झलक हमें नजर आती है। गैलप हमारा एक पाकिस्तान में भी है, आलमी इदारा भी है, उन्होंने जब रिसर्च की, और ये अब से कुछ दिन पहले ही रिसर्च उन्होंने की थी, तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए कि पिछले 7 दिन में क्या आपको जो खुराक आप या आपके घर वाले खाते हैं तो उसमें कुछ कमी करने की आपको जरूरत पड़ी है? तो हर तकरीबन 4 में से 1 पाकिस्तानी का जवाब हां था। तो अब तक के आर्गुमेंट से मेरी बात साबित हुई कि लॉकडाउन होने से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हैं। हम इस वक्त एक ग्लोबल कैद साली की तरफ बढ़ रहे हैं।
ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یا فیوچر میں دھو لیں گے. بہت ساری انڈسٹریز اس وقت ڈوب چکی ہیں. تو کھربوں ڈالر کی ضرورت ہوگی اس سارے سسٹم کو دوبارہ سے چلانے کے لیے. دوسری طرف آتے ہیں, لاک ڈاؤن اگر ہم ختم کرتے ہیں تو ہمیں اپنی پاپولیشن کو اس وائرس کے سامنے ایکسپوز کرنا پڑے گا. اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں بوڑھے لوگ. تو اٹلی, فرانس, یو کے, امریکہ, سب جگہ جو ایلڈر ہومز تھے, کیئر سینٹر تھے, وہ ڈیوسٹیٹنگلی زیادہ افیکٹ ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ غریب لوگ اور ایتھنک مائنورٹیز بھی ان پروپورشنلی زیادہ افیکٹ ہوئی اس بیماری کے ایکسپوجر سے. اگر یہ ہم لاک ڈاؤن ختم کرتے ہیں تو یہ بیماریاں ان کمیونٹیز میں بہت زیادہ پھیلیں گی جن کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز کا ایکسپوجر نہیں ہے, جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے صاف پانی کا, صابن کا, جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنے امیون سسٹم کو مینٹین کرنا. تو کیا ہمیں ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے وبا کے آگے, کیونکہ ایونچولی اس کی ویکسین آ جائے گی 1 سے 2 سال کے اندر. ہم اگر اس وائرس کا بیسک ریپروڈکشن نمبر 2 فرض کرتے ہیں کہ ایک آدمی 2 بندوں کو یہ وائرس آگے پھیلائے, تو ہمیں ہرڈ امیونٹی حاصل کرنے کے لیے کم از کم 50% آبادی کو انفیکشن سے ایکسپوز کرنا پڑے. اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو یہ تقریباً 11 کروڑ لوگ بنتے ہیں. 11 کروڑ لوگ انفیکٹ ہوں اور اگر اس میں سے صرف 1% بھی لوگ سروائیو نہ کر سکیں تو یہ کم از کم 11 لاکھ لوگ ہیں جو کہ اس بیماری سے مر سکتے ہیں ایکسپوجر کے نتیجے میں, صرف 1%, اور گلوبل ایوریج کم از کم 3% ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو ہم سیکریفائز کرنا پڑے گا ہمیں اکنامکس کے اگینسٹ. تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے اور اس میں کوئی مس کیلکولیشن کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر جاتا ہے تو یہ 1%, 5% بھی ہو سکتا ہے اور 10% بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے اٹلی میں دیکھا کہ شروع میں اموات بہت تیزی سے زیادہ ہوئی تھی, یہی یو کے میں اور یا یو ایس. یہ ایک بہت عجیب سا سوال ہے جس کا میرے خیال میں تو جواب دینا کوئی بہت زیادہ آسان نہیں ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے جاننے والوں میں سے کوئی اس بیماری کا شکار ہو اور سروائیو نہ کر سکے. یہ میرے کچھ خیالات تھے. اس بارے میں آپ کس ویو پوائنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو کھولنا چاہیے یا اس وقت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے؟ آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو زیادہ آگے رکھتے ہیں یا انسانی جانوں کو؟ تو اس بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. آپ مجھے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک کریں تاکہ اس کی ریچ زیادہ سے زیادہ بڑھے, اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ میں مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے جلد آؤں گا. بہت بہت شکریہ.